ये अपने कोटेश्वर स्थान से प्रारंभ होगी। यूनिटी मार्च से युवाओं में एक भारत आत्मनिर्भर भारत की भावना जागृत करना है। सांसद कुशवाहा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को होगी यूनिटी मार्च। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश सहित देश भर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सरदार @150 यूनिटी मार्च आयोजित किए जाएंगे। ग्वालियर में सरदार पटेल द्वारा उद्घाटित ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से 31 अक्टूबर को दौड़ प्रारंभ होगी। इस दौड़ में 5000 युवा भाग लेंगे। यह बात ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में यूनिटी मार्च अभियान के प्रदेश सह संयोजक लोकेंद्र पारासर, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी जवाहर प्रजापति, जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह तोमर, जिला महामंत्री विनय जैन, विनोद शर्मा, उदय अग्रवाल, टोली के सह संयोजक उमेश जोशी, रानू राजावत मौजूद थे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की तरह ग्वालियर में भी यूनिटी मार्च आयोजित की जाएगी। इसमें स्कूल कॉलेजों के छात्र, एनसीसी, एनएसएस और समाज सेवी संगठन शामिल होंगे। साथ ही युवाओं को नशा मुक्त भारत, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों की जानकारी देते हुए उन्हें इस अभियान से जोड़ा जाएगा। श्री कुशवाहा ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके विचारों, उनके योगदान और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को जन जन तक पहुंचाना उद्देश्य है। उन्होंने बताया देश भर में यूनिटी मार्च लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस दौरान सरदार पटेल के विचारों और योगदान पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर इस यात्रा के 4 प्रवाह होंगे, जिनमें गंगा प्रवाह दिल्ली से आरंभ, यमुना प्रवाह जयपुर से आरंभ, नर्मदा प्रवाह नागपुर से आरंभ तथा गोदावरी प्रवाह मुंबई से आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि ये 4 प्रवाह अलग अलग राज्यों से होकर गुजरते हुए सभी प्रवाह आनंद गुजरात में मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन देश की एकता, सेवा और दृढ़ता की मिसाल है और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर ही युवा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जो कुछ कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, 150वीं जयंती है। उस दिन से पद यात्राएं प्रारंभ होंगी और प्रमुख रूप से हर लोकसभा क्षेत्र में ये 25 नवंबर तक संचालित रहेंगी। और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में हम सब ने ये निर्णय लिया है कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम, दौड़ का कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं और 5000 युवा उसमें भाग लेंगे। LNIP से ये दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को शहर के अंदर जो पदयात्रा का जो शुभारंभ होगा वो गजराजा मेडिकल के यहाँ से प्रारंभ करेंगे और इस यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से विशेष रूप से ये जन जागरण के कार्यक्रम रखे गए हैं। जहाँ पे कोई स्कूल पड़ेगा उस यात्रा के दौरान तो वहाँ प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखेंगे बच्चों का। जहाँ मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखेंगे। जहाँ पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ एक पेड़ माँ के नाम से भी पौधा रोपित करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से उस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि 1 से 50 युवा उस यात्रा में रहेंगे, क्योंकि 150वीं जयंती है तो कम से कम 1 से 50, इससे अधिक और भी संख्या बढ़ेगी। उन 150 युवाओं का माई भारत पोर्टल पर उनका पंजीयन कराया जाएगा और इस यात्रा में ये संदेश देने का काम किया जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरह से देश के लिए जो काम किया, इस समाज के लिए काम किया, देश की मजबूती के लिए एकीकरण का काम किया। कई विरासतें उन्होंने 560 से अधिक विरासतों का विलय कराने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इस प्रकार की जानकारी हमारी युवा पीढ़ी को दी जाएगी, जिससे
हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को युवा पीढ़ी भी समझ सके, जान सके कि उनका क्या योगदान रहा है इस देश के लिए, समाज के लिए। इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी और इस यात्रा का राष्ट्रीय स्तर पर जो यात्रा प्रारंभ होगी, एक दिल्ली से और एक हमारे नागपुर से, एक जयपुर से, एक मुंबई से, और इनका समापन 6 दिसंबर को गुजरात में जहाँ स्टेचू बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ देश के प्रधानमंत्री जी संबोधित करके समापन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 22 वर्ष हो चुके हैं भाजपा सरकार बने हुए मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। देखिए, आपने ठीक प्रश्न किया। एक बात की जानकारी देना चाहूंगा कि जो हम पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं वो गजराजा मेडिकल के यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा बताते हैं कि गजराजा मेडिकल का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वहाँ उनकी प्रतिमा को रखकर माला अर्पण करके वहाँ से प्रारंभ करेंगे। भविष्य में निश्चित रूप से, इसलिए तो ये जन जागरण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान देश के लिए, समाज के लिए रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जी देश दुनिया जब तक धरती और सूरज रहे तब तक याद करते रहे। ये यात्रा को लीड कौन करेगा? अलग-अलग विधानसभाओं में अलग-अलग निकलेंगे। देखिए, लोकसभा में जैसा वहाँ से जो रचना बनाई गई है, सांसद इस यात्रा को लीड करेंगे, उसमें सभी लोग सम्मिलित रहेंगे। वैसे तो 3 दिन की यात्रा है, फिर भी हमने ये तय किया है कि 25 नवंबर तक किसी न किसी कार्यक्रमों के माध्यम से और पदयात्रा हम संचार जारी रखेंगे। 8 विधानसभाएं लोकसभा में, क्षेत्र बड़ा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी अभिभावकों को जोड़ते हुए पहुंचाई जाए। ये हमारा प्रयास है। देखिए, मेरी इच्छा है ग्वालियर का प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ जिस तरह से कनेक्टिविटी हमारे ग्वालियर महानगर की है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, तो कनेक्टिविटी का फायदा भी हमारे ग्वालियर महानगर को मिले, व्यापार को मिले, व्यापारिक गतिविधियां और अधिक संचालित हो। इसके लिए मेरे मन में एक सुझाव आया था, तो मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था कि यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से यहाँ ये क्षेत्र अनुकूल है, इसको और अधिक बल मिले। ऐसा हमें कहीं न कहीं भारत मंडपम जैसा या कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो बैठकें होंगी वो ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों को उनका लाभ मिले। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।